Press the bell icon and never miss an update from Teli Masala. आप लोग की दिवाली की तैयारी हो चुकी है? वैसे कहते हैं ना यार, दिवाली आती है तो लड़कियां कितना तैयार होती हैं, और स्पेशली जब एक्ट्रेस की बात करें तो नेहा के सैलून टाइम स्पेशल पे इस बार दिवाली पर मेरे साथ है आपके डिमांड पे। मतलब इतना डिमांड किया था यार आप लोगों ने कि आपको वही चाहिए वही चाहिए, तो देखना चाहेंगे आपके डिमांड पे मैं सैलून टाइम पे किसको लेकर आई हूँ। आइए उनका स्वागत करते हैं, आइए। हाय अंकिता, मतलब फाइनली मेरे सैलून टाइम पर आ चुकी है टाइम निकाल कर। जी, आपके सैलून टाइम पे, और कहना चाहूँगी कि ये मेरा पहला ऐसा स्पेशल सेगमेंट है विच आई एम डूइंग विद टेली मसाला। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू ऑल फॉर डिमांडिंग फॉर मी एंड हियर आई एम। तो अंकिता, क्या प्लान है? मतलब दिवाली में तो बहुत ज़्यादा तैयारी होती है, क्या करवाने वाली है, कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है? क्योंकि इतना टाइम मेकअप में रहते हैं तो स्किन जो है बहुत सफ़र करती है, तो आज मैं यहाँ पर आई हूँ डॉक्टर की हेल्प से जानना चाहूँगी कि मेरी स्किन को क्या ज़रूरत है, और जो भी ठीक लगे करेंगे ताकि दिवाली पर मैं भी ग्लो कर पाऊँ। तो चलो देखते, आ जाइए। तो हम क्लिनिक के अंदर आ चुके हैं। डॉक्टर गोयल यहाँ पर मेरे साथ हैं, जो पता है वो हमेशा मेरे साथ रहती है। तो डॉक्टर गोयल, अंकिता यहाँ पर हैं, क्या सजेस्ट करेंगी, क्या अंकिता आज यहाँ पे दिवाली स्पेशल पे करने आई है? राइट अंकिता, जो मैं आपकी स्किन देख रही हूँ वो आई सी के थोड़े ब्लेमिशेस हैं जी। आपको फ्रेकल्स भी हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रेकल्स, yeah. और थोड़े ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। आई थिंक आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आपको मेकअप लगाना पड़ता है, लाइट्स को फेस करनी पड़ती है, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट, यू आर हैविंग अ लिटिल ब्रेकआउट ऑन द नेक ऑल्सो, दैट वी हैव अ मेडी क्लीन अप विल एक्चुअली वर्क ऑन आपके जो पिम्पल्स हैं। सो बिकॉज मैं अपने चेहरे के साथ इतना कुछ नहीं करती हूँ, बीइंग इन दिस प्रोफेशन वी नो कि कवर तो सब हो ही जाता है, एंड मेनली माई प्रॉब्लम्स हैव बीन दीज फ्रेकल्स ओनली। सो या, लुकिंग फॉरवर्ड। सो ग्रेट, सो लेट्स स्टार्ट, सो वी गो। या, यस, लेट्स गो। एक्साइटेड, चलो। तो अंकिता एक्साइटेड है? मतलब अब ट्रीटमेंट चालू होने वाला है। एक्साइटेड और थोड़ी सी नर्वस। ये तो आप ट्रीटमेंट एंजॉय कीजिए, और उसके बाद मेरे सवाल चालू होंगे आपकी पूरी जर्नी को लेकर, तो वो भी हम कंटिन्यू करेंगे। Okay. तो अभी फिलहाल ट्रीटमेंट आप एंजॉय कीजिए, उसके बीच में मैं आपसे दोनों सवाल पूछूंगी। ओके, लेट्स गो। वैसे नैना के रोल में अंकिता लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार किया है, आपको दिया है, पर ये जर्नी कैसे शुरू हुई, फैमिली का कितना सपोर्ट था, पहला ऑफर कब मिला, ये सब हम जानना चाहेंगे। जी, तो मैं बहुत स्कूल टाइम से ही मेरा इंटरेस्ट बन गया था डांसिंग एंड एक्टिंग, मच लेटर एक्चुअली। शुरुआत जो है, जो आई थिंक जो लोग मुझे प्यार करते हैं उन्हें पता है कि मुझे डांस से कितना प्यार है, तो हमेशा परफॉर्म करती थी। और उसके बाद आई थिंक माई फर्स्ट एक्टिंग वेंचर वॉज व्हेन आई वाज इन 11th, व्हेन समवन ऑफर्ड मी अ शॉर्ट फिल्म। और फिर मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग तो नहीं आती, मैं तो डांस कर लेती, तो उन्होंने बोला कि मैंने आपकी परफॉर्मेंस देखी और मुझे लगता है कि आप एक्ट कर सकते हो, और मैंने वो शॉर्ट फिल्म की विच वॉज क्वाइट सक्सेसफुल, जो कि टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में भी नॉमिनेट हुई उस टाइम पर। तो एक ऑब्वियसली जब ऐसा होता है फर्स्ट वेंचर, और उसको एक उसको प्यार किया गया और सक्सेसफुल रहा, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है दैट येस आई कैन ट्राई एक्टिंग एंड आई कैन गेट इनटू एक्टिंग। और उसके बाद
मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ली कॉलेज में बिकॉज माई पेरेंट्स हैव बिन वेरी इंकरेजिंग. इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा हमेशा मेरे पापा और मम्मा को लगा है कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए. पर उनका हमेशा से ये था कि बेटा इस फील्ड में कोई बैकअप नहीं है, विच इज़ वेरी ट्रू. जो मुझे अब हाइंडसाइट में समझ आता है कि सच में बैकअप तो नहीं है, कुछ ना कुछ होना चाहिए. फिर फाइनली आई थिंक इन माई सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज एक न्यूज़पेपर में ऐड दिखा कि एक रियलिटी शो है कॉल्ड टिकट टू बॉलीवुड, जिसके ऑडिशंस हो रहे हैं पंचकुला में, विच इज़ क्लोज टू चंडीगढ़. उस दिन मेरे मम्मा पापा आउट ऑफ स्टेशन थे टू अटेंड अ वेडिंग. तो मुझे लगा मेरे को जाना तो है, एक बार ट्राई तो करूँगी. और बिल्कुल उस सोच से कि कौन सा जीत जाऊँगी लेकिन कहीं तक तो पहुँचूँगी. ऐसे करके मैं उसकी ऑडिशन देने के लिए गई और बहुत लंबी लाइन थी, इतनी कि मैं सुबह 11 बजे उस लाइन में लगती. और मेरी बारी, माई टर्न इन फ्रंट ऑफ द जजेस केम एट 10 11 PM. और मतलब 12 आवर्स बाद finally I was given a ticket to Mumbai that you are in for the next round. I was very happy. पापा मम्मा आ गए, सब खुश. और finally हम मुंबई आए. मैं इंडिया में टॉप 36, टॉप 20 एंड टॉप 10. फाइनली आई वन द शो एंड आफ्टर विनिंग द शो आई थॉट सॉर्टेड. बट कभी भी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता. ये मुझे मेरी जर्नी में बहुत बार पता चला है. और जब मैं जीती, कॉन्ट्रैक्ट हुआ फॉर अ मूवी, बट इट डिड नॉट हैपन फॉर वट एवर रीजन्स. वो नहीं हुआ. बहुत चैटर्ड थी, सब बहुत चैटर्ड थे, क्योंकि होता है ना, आप चंडीगढ़ की एक लड़की और आप एक रियलिटी शो जीत गए और फिर कोई आपको बोलता है कि आप इस फिल्म में फीचर होगे क्योंकि आपने रियलिटी शो जीता है. वो वैसा नहीं हुआ. आई वॉज बैक टू चंडीगढ़, बैक टू कॉलेज, डूइंग माई इंजीनियरिंग स्टडीज़, कंटिन्यूइंग विद इट. एंड देन I did a couple of music videos in Punjab. So I think the Punjabi people know that I've done a few music videos there. After that, in final year of my college, okay, I got an audition message. Like I said, I didn't used to miss out on any audition. जाती थी बहुत उससे. तो एक मैसेज आया कि एक जी TV का शो है कॉल लाजवंती और उसकी ऑडिशंस हो रही हैं सेक्टर 17 में. माई मम्मा सेड यू आर कमिंग, अभी चल, तैयार हूँ, मैं तेरे को ड्रॉप करती हूँ. तो मैंने बोला मम्मा क्या लेते तो वो फाइनली कोई बॉम्बे से कोई नोन एक्ट्रेस लेंगे, तो क्यों. मम्मा सेड नहीं, ट्राई तो करना ही है. तो मैं भी चली गई, मतलब इस थॉट के साथ मैं गई और मैंने ऑडिशन में अपना बेस्ट दिया और मैं भूल गई उस बारे में. और 15 दिन बाद मुझे कॉल आया दैट आई हैव बीन शॉर्टलिस्टेड एंड कम डाउन टू मुंबई. एंड पापा मम्मा लाइक चल टिकट बुक करते हैं, यू हैव टू गो. शॉर्टलिस्टेड है. मैंने कहा शॉर्टलिस्टेड ही हूँ, कौन सा लॉक हो जाऊँगी, लेंगे तो फाइनली कोई नोन फेस को. फिर मैं उस थॉट से मुंबई आई, लुक टेस्ट किए, कपल ऑफ मोर राउंड्स एंड आई वाज फाइनली लॉक्ड. आई वाज ऑन क्लाउड 9. आप एक छोटे से शहर का चेहरा हो और आपकी एक अपनी जर्नी रही है, एंड देन वन डे यू आर टोल्ड दैट यू आर प्लेइंग दिस टाइटल रोल ऑन दिस बिग अ चैनल और आपको लगता है कि यार लाइफ सेट. फिर मुझे पता चला कि ऐसा नहीं सोचना है लाइफ सेट. When Lajwanti went off air, I got a couple of offers and I really liked this one offer where they wanted me to play a psycho negative and I thought why not? I mean the actor in me got greedy and I thought कि ये तो बहुत बढ़िया. आज तक मेरा चेहरा देख के मुझे हमेशा पॉजिटिव रोल्स ऑफर हुए हैं, इनोसेंट, पॉजिटिव, वल्नरेबल. मैं साइको और मैं किसी की लाइफ में तबाही लाने वाली हूँ. आई नॉट, आई वॉन्ट टू टेक इट. बहुत मैंने खुशी से जोश में आके ले लिया. उसके बाद whoever people I know from whatever time I had been in Mumbai, मुझे सबने बोला कि तू तो गई, अब तुझे कोई पॉजिटिव रोल्स नहीं मिलेंगे क्योंकि एक इंडस्ट्री बहुत जल्दी ऐसे टैग कर देती है. आप नेगेटिव कर लिया तो अब तू वैम्प ही बन के रह जाएगी. एंड आई थॉट ये तो बहुत गलत कर दिया. फिर मैंने अपना रोल अच्छे से किया, मुझे बहुत मज़ा आया वो कर. एंड आफ्टर वादा रहा गॉट ओवर, आई गॉट राजश्री पॉजिटिव लीड एंड वो आई थिंक एक जवाब था उन सब लोगों के लिए जिन्होंने कहा था रॉन्ग चॉइस. सो इट इज़ नेवर लाइक दैट. एज एन एक्टर आई अंडरस्टूड कि आपको हर तरह के रोल्स करने चाहिए. फाइनली मैंने नैना प्ले किया जिसको सबसे ज़्यादा प्यार मिला और हियर आई एम. अच्छा अंकिता, आप जैसे चंडीगढ़ की लड़की हैं, मुंबई आई तो वो कितना मुश्किल था क्योंकि मुंबई में सेट होना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है जी. तो कैसी स्पेशली जब आप एक छोटे शहर से आए हो और मुंबई, तो आई थिंक
इट इज़ वेरी फास्ट सिटी, हमेशा सुना था, पर जब शिफ्ट किया तो एक टोटल चेंज ओवर था। ऑब्वियसली प्यार की कमी लगी फैमिली को छोड़कर जब इधर आई अकेले रहने, तो एक वो भी था, बहुत सारे ऐसे ऐसे स्ट्रगल्स थे। तो येस, दैट वाज वन फेज़ ऑफ माई लाइफ जो चंडीगढ़ से मुंबई शिफ्ट हुई, काम के लिए हुई, पर आई थिंक एज अ पर्सन भी मैंने बहुत ग्रो किया उस टाइम में। ना जैसे अंकिता, एक सवाल मैं हमेशा लोगों से पूछती जब भी मेरे सामने कोई एक्ट्रेस होती है कि जब भी एक इस वर्ल्ड को बहुत फेक वर्ल्ड भी बोला जाता है कि यहाँ स्माइल लोगों की फेक होती, फ्रेंडशिप फेक होती, ये होती, पर कुछ ऐसे दोस्त बनाए हैं अंकिता ने जो आप अपने फैंस को यहाँ पे शेयर करेंगी, नहीं ये मेरे सच्चे दोस्त है, भले ये फेकनेस की दुनिया है। ओह माय गॉड, आई थिंक स्वाभिमान में तो मुझे मेरी फैमिली मिल गई। तो हाँ, मैंने भी सुना था, हमने तो ये सुना था, मैंने और संगीता दीदी ने, कि लोग बोलते हैं जहाँ 2 लीड्स एक्ट्रेसेस हैं ना, मतलब भूल जाओ कि वहाँ बनने वाली है, 1 महीना 2 महीना, हाँ कैट फाइट होगी। अच्छा मेकअप रूम शेयर करें, कोई बात नहीं, अभी 2 महीने में देखो कुछ नहीं हुआ, 10 महीने 11 महीने हम एक साथ हो गए और प्यार हमेशा बढ़ा ही है। तो आई थिंक विच इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ यू नो लेटिंग पीपल नो कि ऐसा नहीं है। लोग बोलते हैं, आई एम श्योर बहुत लोग फेक भी होंगे, बहुत कुछ फेक होगा यहाँ के बारे में, पर अगर आई थिंक अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल जाते हैं, इतनी तारीफ कर रही हूँ पर शायद वही हुआ है। तो स्वाभिमान में मुझे मेरी फैमिली मिली है। अच्छा, मतलब पूरी टीम कहीं बाहर जाने की भी तैयारी कर रही है इंजॉय करने का? जी, एज यू नो, हमें तो एक शौक की तरह ये न्यूज़ पता चली है कि स्वाभिमान बंद हो रहा है, तो 2-3 दिन तो हम रोए धोए और टाइम लगा एक्सेप्ट करने के लिए। अब एक्सेप्टेड है तो अब हम फाइनली सोच रहे हैं कि हमें थोड़ा सा तो ब्रेक बनता है हमारा, तो वी आर प्लानिंग टू गो गोवा सून। अच्छा, रील हो या रियल हो, लोग आपकी फैशन की बात हो या मेकअप की बात हो हमेशा होती रहती है, तो वैसे रियल लाइफ में कितना ज़्यादा पसंद करती है अंकिता मेकअप करना? रियल लाइफ में अंकिता मतलब मेकअप से तंग आ चुकी है अभी। जब 15-15 घंटे मेकअप रहता है तो आप ट्राई करते हो कि जब नहीं काम कर रहे हो तो मेकअप के बिना रहो। अदरवाइज आई हैव ऑलवेज लव्ड यू नो मेकिंग अप माई आईज़, क्योंकि आईज़ प्यारी लगती हैं और आईज़ जो है वो नज़र में आती है। तो अगर रियल लाइफ की बात करूँ तो बेस एंड ऑल अवॉइड करके आईज़ अच्छी बनाना चाहूँगी और अ लिटिल बिट ऑफ लिपस्टिक आई थिंक। तो चलो और आगे का ट्रीटमेंट एंजॉय करते हैं क्या? और उसके बाद देखेंगे क्या चेंजेस आए, क्या फ़र्क आया मुझ में। तो अंकिता कैसा लगा ये पूरा सेगमेंट टेली मसाला के साथ? थोड़ा सा आई डोंट नो, आपने कवर भी किया तो दिखा होगा कि मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे दर्द हो रही है, तंग हो रही थी मैं बिकॉज ऑफ दैट फीलिंग ऑफ गेटिंग pricked. But I think that's how laser is, and this is my first sitting for laser. I'm going to continue coming here क्योंकि I really have that thick hair growth and वो what do you call that? Under what do you call ingrowth? Sorry. So I really have that thick hair and ingrowth problem. So I think laser will solve for me. और फेस पे भी कुछ किया है और तो बिकॉज माई स्किन इज़ सेंसिटिव तो अभी थोड़ा रेड दिख रहा है, बट आई एम श्योर इसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे। इट विल वाइटन माई स्किन, सो लेट्स सी इन सम टाइम। अभी तो मैं खुश हूँ, आई मीन अच्छा लग रहा है जो भी किया है और ट्रस्टवर्दी जगह है, ट्रस्टवर्दी डॉक्टर्स हैं, सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द चेंज। अपने क्रेजी फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो काफ़ी देर से डिमांड कर रहे हैं आपके समुदाय? हाउ स्वीट ऑफ देम कि वो मुझे देखना चाहते हैं ऐसे अलग शो से बाहर और सब कुछ। आई नो मैं इतनी एक्टिव नहीं रही हूँ सेगमेंट्स करने में, बट आई प्रॉमिस देम कि मैं अब करती रहूँगी, टेली मसाला के साथ और भी बहुत कुछ करूँगी। एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव, प्लीज़ कीप द लव कमिंग नाउ टू इवन मोर नाउ दैट द शो हैज़ एंडेड। आई थिंक अंकिता शर्मा really needs your love, whoever loves me. Thank you so much for all the love, and I promise I'll keep you guys entertained.
So Ankita, looking at your skin and your hectic schedule, we have put up some of the skincare products for you to take care of your skin so that we have your compliance from day one. This is so sweet, a gesture. Thank you so much. Yeah, pleasure, Looking pleasure. forward to use these products.